like a Hellcat. स्टोरी की स्टार्टिंग होती है सिंगिंग कॉन्सर्ट से, जहां हमारी फीमेल लीड हाना बहुत अच्छे से सिंगिंग कर रही होती है, बट फ्रंट स्टेज सबके सामने नहीं बल्कि बैक स्टेज में खड़े होके, बिकॉज हाना बहुत ही ज़्यादा फैटी और अगली लड़की है, सो डेट्स वे वो बैक स्टेज ही परफॉर्म करती है। एंड हाना के सिंग किए हुए सॉन्ग्स पर पब्लिक के सामने परफॉर्म करती है एमी, सॉन्ग्स की लिपसिंग करके, बिकॉज एमी लुक वाइज प्रीटी एंड ब्यूटीफुल है, सो दैट्स वे। साथ ही हमारी फीमेल लीड हाना अपनी कंपनी के डायरेक्टर संजुन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है। इनफैक्ट वो संजुन को इतना ज़्यादा लाइक करती है कि उसके टच किए हुई चीज़ों को भी वो अपने पास रख लेती है, लाइक ट्रूली वन साइड लव। वेल आफ्टर परफॉर्मेंस हमेशा की तरह संजुन हाना को उसके सिंगिंग टैलेंट की वजह से एमी से ज़्यादा अटेंशन देता है, जिस वजह से एमी हाना से चिढ़ने लग जाती है एंड उसे सबक सिखाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में संजुन हाना को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है एंड हाना के घर पर एक पार्सल आता है जिसमें एक रेड ड्रेस होती है विद लेटर, जिसमें लिखा होता है कि मेरे बर्थडे पार्टी में यही ड्रेस पहन के आना। सो हाना काफ़ी खुश हो जाती है और वही रेड ड्रेस पहन के संजुन की पार्टी में पहुंच जाती है, बट उस ड्रेस में वो और भी ज़्यादा अगली दिख रही होती है और सबके सामने उसकी फुल इंसल्ट हो जाती है। एंड तभी वहाँ एमी आती है जो सेम हाना जैसी रेड ड्रेस पहनी हुई होती है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है। मतलब हाना को ये ड्रेस संजुन ने नहीं बल्कि एमी ने भिजवाई थी, ताकि हाना की सबके सामने इंसल्ट हो सके उसके फैटी वाइट की वजह से। तो हाना पूरी तरह से सैड होकर वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में रो रही होती है कि तभी उसे संजुन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो एमी को डांट रहा होता है कि हम सिर्फ हाना का यूज़ कर रहे हैं उसकी वॉइस की वजह से, तो इसलिए हमें उसके साथ काइंड बिहेवियर रखना होगा, बिकॉज अगर वो चली गई तो सब स्पॉइल हो जाएगा। तो ये सारी बातें सुन के हाना पूरी तरह से टूट जाती है और वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सुसाइड करने वाली होती है कि तभी वो फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी करवाने का डिसाइड करती है और बस फिर वो एक ग्रेट प्लास्टिक सर्जन से मिलती है एंड किसी को भी बिना बताए वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाती है। एंड देन स्टार्ट होती है हाना की हेड टू टॉय प्लास्टिक सर्जरी। मतलब यार सीरियसली फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी, हिम्मत है भाई लड़की की। वेल हाना के बिना किसी को बताए गायब होने से संजुन की कंपनी और एमी की फैंस फॉलोइंग को बहुत बड़ा लॉस होता है और संजुन हाना को सब जगह ढूंढने लग जाता है, बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलती है। एंड आफ्टर 1 ईयर फाइनली हाना की फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी कंप्लीट हो जाती है एंड जब वो मिरर में खुद को देखती है तो वो पूरी तरह चेंज हो चुकी होती है और खुद को इतना ब्यूटीफुल देख वो रोने लग जाती है। एंड फाइनली अब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है बिकॉज इट्स हर न्यू लाइफ। एंड पब्लिक में भी हाना को अपनी गैंगनम ब्यूटी की वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, यहाँ तक कि अगर वो किसी का एक्सीडेंट भी कर देती है तो कोई उसे उसकी ब्यूटी की वजह से कुछ भी नहीं कहता। सो हाना अपनी बेस्ट फ्रेंड जुनमिन से मिलती है। फर्स्ट टाइम में जुनमिन भी हाना को पहचान नहीं पाती है, बट सच सुन के वो भी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। सो हाना जुनमिन की हेल्प लेती है अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बनवाने में। मतलब अब उसका न्यू नेम है जेनी, जो एक अमेरिकन कोरियन है। सो हाना संजुन के स्टूडियो पहुंचती है जहां सिंगिंग ऑडिशन चल रहा होता है एंड ऑब्वियसली हाना को कोई भी नहीं पहचान पाता है। एंड देन हाना बहुत ब्यूटीफुल वॉइस में सिंगिंग करती है। सो संजुन हाना को सिलेक्ट कर लेता है एंड हाना से म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है एंड देन स्टार्ट होता है हाना का फोटोशूट एंड टीवी एड्स। वहीं एमी हाना को ढूंढते हुए
हाना के डैड से मिलती है जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो एमी हाना के डैड से हाना के बारे में काफ़ी कुछ पूछती है बट वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। तो हाना के डैड एमी को परेशान देख उससे एक डायलॉग बोलते हैं कि सिर्फ ऊपर वाला ही सब कुछ कर सकता है, हम सब इंसान वही करते हैं जो हम करने के काबिल होते हैं। सो नेक्स्ट सीन में हाना सेंजुन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सेंजुन को अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस करने के लिए सही से सिंगिंग नहीं करती है। तो सेंजुन हाना को फैटी हाना यानी उसी की ओल्ड वीडियोस दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम इसकी तरह नहीं गा सकती दिल से। तो हाना बोलती है कम ऑन शी इज अगली एंड फैटी। तो सेंजुन हाना पे चिल्लाता है और बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। तो ये सुन के हाना इमोशनल हो जाती है और सेंजुन को सब सच बताने का डिसाइड करती है। बट जब उसको पता चलता है कि सेंजुन को प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं, तो वो चुप हो जाती है और सेंजुन को फिलहाल के लिए अपना सच नहीं बताती है। देन हाना का फर्स्ट कॉन्सर्ट होता है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिंगिंग करती है एंड फर्स्ट कॉन्सर्ट में ही उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। मतलब यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी आ जाता है बीच में ट्विस्ट। एमी अपनी बुरी आवाज़ में सिंगिंग करने की पूरी कोशिश कर रही होती है बट वो पूरी कोशिश करने के बाद भी अच्छी आवाज़ में सिंगिंग नहीं कर पाती है। तो हाना एमी को मोटिवेट करती है और अपने डैड का वही ओल्ड डायलॉग बोलती है कि सिर्फ ऊपर वाला है जो सब कुछ कर सकता है, इंसान सिर्फ वही करते हैं जो वो करने के काबिल होते हैं। तो बस ये सुन के एमी समझ जाती है कि जेनी ही हाना है। वहीं सेंजुन को हाना के रूम में एक मार्क ड्रॉ हुआ दिखता है एंड गाइस ये वही मार्क है जो फैटी हाना ऑलवेज ड्रॉ करती थी। तो सब कुछ सर्च करने के बाद सेंजुन को भी पता चल जाता है कि जेनी ही हाना है। नेक्स्ट डे हाना का बिग कॉन्सर्ट होने वाला होता है जो हाना के करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कॉन्सर्ट से एक दिन पहले हाना की सक्सेस पार्टी होती है जिसमें एमी हाना के डैड को लेके आ जाती है। तो सेंजुन हाना से पूछता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो। तो हाना सबके सामने अपने डैड को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है जिससे हाना की बेस्ट फ्रेंड जुनमिन हाना से गुस्सा होके उसका साथ छोड़ के चली जाती है। तो हाना बहुत सैड हो जाती है और सेंजुन को सब सच बताने का डिसाइड करती है और सेंजुन को सब बताने ही वाली होती है कि वो ओल्ड मैन मेरे के। तभी सेंजुन बोलता है कि आई नो वो तुम्हारे डैड थे हाना एंड डोंट वरी मैं किसी को मैं नहीं बताऊंगा, कल बिग कॉन्सर्ट है उस पर फोकस करो। तो ये सब सुन के हाना पूरी तरह शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये मैंने सब तुम्हारे लिए किया। बट सेंजुन के रूड बिहेवियर की वजह से हाना पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो जाती है और बोलती है कि हाना फैटी थी और जेनी तुम्हारे लिए बस एक प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ। एंड रोते हुए उस रूम की सारी चीज़ें फेंकने लग जाती है। तभी उसके हाथ पे चोट लगती है। तो जैसे सेंजुन टिश्यू से हाना की हैंड ब्लीडिंग रोकता है तो हाना बोलती है कि ये कुछ भी नहीं है उसके आगे जो मैंने तुम्हारे लिए करवाया है। आई कट ऑफ माई बॉन्ड एंड तुमने मेरा दिल तोड़ा है, टिश्यू उसे फिक्स नहीं कर सकता। और बस रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड इस सब के बाद सेंजुन को भी काफ़ी बुरा फील होता है। सो बिफोर कॉन्सर्ट एमी सेंजुन को ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं किया तो मैं जेनी का सच सबको बता दूंगी। तो सेंजुन के डैड कॉन्सर्ट को कैंसिल करने के लिए मान जाते हैं बट सेंजुन सबके अगेंस्ट खड़ा होता है और कॉन्सर्ट को कैंसिल करने से मना कर देता है और हाना का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। हाना कॉन्सर्ट से कुछ मिनट पहले जुनमिन से मिलती है और उसे सॉरी बोलती है बट जुनमिन हाना के अपोलोजाइज को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और बोलती है कि इस कॉन्सर्ट के बाद हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। तो हाना और बुरी तरह सैड हो जाती है एंड जब वो स्टेज पे सबके सामने परफॉर्मेंस के लिए आती है
तो वो सिंगिंग नहीं कर पाती है और अपने डैड को देख के रोने लग जाती है एंड रोते हुए अपने सभी फैंस को अपनी रियल स्टोरी बताती है कि उसका रियल नेम जेनी नहीं हाना है एंड वो एमी की घोस्ट सिंगर थी और बहुत ही ज़्यादा फैटी और अगली थी, इसलिए मैंने फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। बट अब जेनी बनने के बाद मैं सिंगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अब मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ। तो हाना की पूरी स्टोरी सुन के उसके फैंस भी इमोशनल हो जाते हैं और हाना को इट्स ओके बोल के चीयर अप करने लग जाते हैं एंड तभी सेंजुन हाना की ओल्ड रिकॉर्डेड सॉन्ग वीडियो प्ले कर देता है और हाना की बेस्ट फ्रेंड भी हाना को माफ़ कर देती है। ये देख हाना काफ़ी खुश हो जाती है और भाग के अपने डैडी को हग कर लेती है। आफ्टर शो हाना की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है एंड सेंगजुन भी हाना को ट्रूली लाइक करने लग जाता है, नॉट फॉर हर गुड लुक बल्कि उसके इनोसेंट नेचर की वजह से। और बस यही हो जाती है ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। सो आई होप आप सभी को हमारी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी की एक्सप्लेनेशन हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।